तो क्या होगा जब जिन्वू लड़ेगा दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर हंटर थॉमस आंद्रे से। अगर तुम्हें नहीं पता कि थॉमस आंद्रे कौन है तो मैं तुम्हें बता दूं कि थॉमस आंद्रे अमेरिका का एक ऐसा हंटर है जो कि अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर हंटर है। तो 8 साल पहले अमेरिका में अमेरिका का सबसे पहला एस रैंक का गेट खुला था और उस गेट के अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स थे और उस गेट का बॉस था कामिस। कामिस को हराने के लिए बहुत सारे एस रैंक के हंटर्स उस गेट के अंदर गए थे लेकिन वो सब मारे गए। लेकिन तभी 5 एस रैंक के हंटर्स टीम अप करके कामिस से लड़ाई करते हैं और फिर वो कामिस को हराने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, जिससे उन सभी को एक नया लेवल दिया जाता है जो कि था नेशनल लेवल। और उन 5 में सबसे ज्यादा ताकतवर जो था वो था थॉमस आंद्रे। सो अब तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि थॉमस आंद्रे कितना ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए चलो अब जानते हैं कि आखिर जिन्वू और थॉमस आंद्रे की लड़ाई शुरू कैसे हुई। तो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 6 में तुमने देखा होगा कि कुछ सी रैंक के हंटर्स मिलकर जिन्वू और जिनो को मारना चाहते थे लेकिन जिन्वू ने उन्हीं को कर दिया खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और उन्हीं सी रैंक के हंटर्स में उनके लीडर का एक भाई भी था जिसका नाम था डोंगसो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि डोंगसो थॉमस आंद्रे की गिल्ड का मेंबर है। और जब जिन्वू और जिनो कोरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अमेरिका आए थे, अगर तुम सोच रहे हो कि ये दोनों आखिर क्यों आए थे तो मैं तुम्हें बता दूं कि अमेरिका में एक इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस हो रहा था जहाँ हर कंट्री की सबसे ज्यादा ताकतवर गिल्ड आई थी। और कोरिया से जो गिल्ड आई थी वो थी जिन्वू की गिल्ड, आजिन गिल्ड। और इसीलिए जिन्वू और जिनो अमेरिका आए थे। अब डोंगसो को तो पता था कि उसके भाई को जिन्वू और जिनो ने मिलके मारा है लेकिन उसके पास उसका कोई सबूत नहीं था, तो फिर इसलिए वो जिनो को किडनैप करता है। जब अमेरिका की हंटर ब्यूरो जिन्वू को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि जिन्वू कोरिया को छोड़कर अमेरिका का हंटर बन जाए और इसीलिए वो जिन्वू को कामिस के रियून स्टोन का लालच दे रहे थे। बेसिकली रियून स्टोन एक ऐसी चीज है जो कि जिस भी हंटर या मॉन्स्टर से निकलती है उसकी स्किल से उस आदमी को मिल सकती है जिससे उनका रियून स्टोन मिला हो। अब देखो वैसे तो रियून स्टोन काफी अच्छी चीज है लेकिन हमारे जिन्वू को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बल्कि उसे तो इंटरेस्ट है कामिस को अराइज करने में, क्योंकि कामिस मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन का ड्रैगन था और इसीलिए जिन्वू उसे अपनी शैडो आर्मी में भर्ती करना चाहता था। लेकिन जब जिन्वू उसे अराइज करता है तब कामिस अराइज होते ही नथिंगनेस में चला जाता है, क्योंकि कामिस बहुत सालों पहले मरा था और उसकी सोल अराइज होने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब जब जिन्वू उस जगह से बाहर आता है तब उसे खबर मिलती है कि जिन्हो तो गायब हो चुका है और जिन्वू इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने शैडो सोल्जर्स को जिन्हो को ढूंढने के लिए बेचता है। और दूसरी तरफ जिन्हो को डोंगसो और उसके ये चपड़गंजू चमचे एक बंद पड़ी फैक्ट्री में टॉर्चर कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ थॉमस आंद्रे भी डोंगसो पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो अपने होटल से भाग गया था और इसीलिए आंद्रे अपनी गिल्ड को डोंगसो को ढूंढने का ऑर्डर देता है। और आंद्रे को भी बाद में पता चल जाता है कि जिन्हो को डोंगसो ने ही किडनैप करा है। थोड़े टाइम बाद जिन्हो को टॉर्चर करते हुए जिन्वू का एक शैडो सोल्जर देख लेता है और उसको देखकर डोंगसो उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी जिन्वू एक्सचेंज होकर डोंगसो को ये खतरनाक मुक्का जड़ देता है जिसके इम्पैक्ट से डोंगसो काफी दूर चला जाता है। फिर जब जिन्वू जिनो की हालत देखता है तब वो डोंगसो के इन चपड़गंजुओं से कहता है कि वो जिनो को हील कर दें, बट उनको जिन्वू की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, जिससे डोंगसो ने कहता है कि जिन्वू जिनो को हील करने के लिए बोल रहा है। अब आंद्रे को भी पता चल चुका था कि फाइट अब शुरू हो चुकी है, तो वो भी अपनी गाड़ी का गेट तोड़कर उनके पास आने लगता है और अपनी गिल्ड को भी आने का ऑर्डर देता है। वहीं डोंगसो और जिन्वू आपस में बात कर रहे होते हैं और डोंगसो जिन्वू से कहता है कि जिन्वू ने उसके भाई को मारा है ना, जिस पर जिन्वू उससे कहता है कि तुम ये खुद अपने भाई से पूछ लेना जब तुम उससे हेल में मिलोगे। और इतना कहते ही जिन्वू डोंगसो को मारना शुरू करता है और फिर जिन्वू डोंगसो को मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से आता है थॉमस आंद्रे जो कि उन्हें रुकने के लिए बोलता है। और आंद्रे जिन्वू से डोंगसो को छोड़ने के लिए भी कहता है, लेकिन भाई जिन्वू फुल एटीट्यूड में बोलता है और जिन्वू कहता है कि अगर मैंने नहीं करा तो, जिस पर आंद्रे बोलता है कि फिर वो जिन्वू को मार देगा। और फिर जिन्वू डोंगसो को फेंक देता है और थॉमस आंद्रे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी बाहर अमेरिका की हंटर बुरियू और आंद्रे के गिल्ड मेंबर्स आ जाती है। तभी फैक्ट्री के अंदर से एक धमाके की आवाज आती है और उसमें से थॉमस आंद्रे बाहर आता है, जिस पर उसके गिल्ड मेंबर्स उससे पूछते हैं कि वो ठीक है ना। और तभी अंदर से जिन्वू और उसकी शैडो आर्मी भी बाहर आती है और बाहर आने से पहले जिन्वू ने इग्रेस और काइजल को जिनो को पास के किसी हॉस्पिटल में ले जाने को बोला था। और अब एक वॉल लाइक सिचुएशन हो जाती है जिसमें एक तरफ है दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर
ताकतवर हंटर थॉमस आंद्रे और दूसरी तरफ है हमारा प्यारा जिन्वू। इसके बाद भी आंद्रे जिन्वू को एक आखिरी मौका देता है, बट जिन्वू उस पर ये दिखाता है, जिस पर आंद्रे बोलता है अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। और ये कहते ही आंद्रे पावर अप करता है, जिससे उसकी मसल्स बड़ी हो जाती हैं और फिर आंद्रे और जिन्वू की लड़ाई शुरू होती है, जिसमें जिन्वू की शैडो आर्मी और आंद्रे की गिल्ड भी शामिल थी। लेकिन आंद्रे की गिल्ड जिन्वू की शैडो आर्मी के सामने नहीं टिक पा रही थी, जिससे आंद्रे गुस्सा हो जाता है और अकेला ही जिन्वू की शैडो आर्मी को बहुत मारता है और फिर वो जिन्वू की तरफ जाता है। लेकिन उसके बीच आयरन आता है, जिसको आंद्रे एक ही मुक्के में रास्ते से हटा देता है। फिर आंद्रे देखता है कि जिन्वू तो आसपास है ही नहीं, लेकिन तभी जिन्वू आंद्रे पर अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू का डैगर आंद्रे की बॉडी में नहीं घुस पाता, जिस पर आंद्रे हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे इससे नहीं मार पाओगे। इतना बोलते ही आंद्रे जिन्वू को मुक्का मारता है, जिसको खाकर जिन्वू हवा में होता है। लेकिन तभी आंद्रे अपनी टेलीकिनेसिस से जिन्वू को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि हमारे बीच कितना बड़ा पावर गैप है। और ये सुनते ही जिन्वू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके आंद्रे को अपनी पावर की थोड़ी सी झलक दिखाता है, जिससे आंद्रे भी शॉक हो जाता है। और फिर जिन्वू आंद्रे के मुंह पर एक मुक्का मारता है, जिसके इम्पैक्ट से आंद्रे गिर जाता है और वो उठ ही रहा होता है, तभी जिन्वू उसे एक और मुक्का मारता है। तभी आंद्रे स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का यूज करता है, जिससे उसकी बॉडी पर एक काफी तगड़ा आर्मर आ जाता है। और फिर आंद्रे अपनी पावर से एक ब्लैक होल बनाता है, जिसमें उसकी आसपास की चीजें उसके अंदर समाने लगती हैं। और आंद्रे की ये पावर देखकर उसके गिल्ड मेंबर्स दूर हो जाती हैं, क्योंकि अब ये जगह खतरों से खाली नहीं थी। लेकिन हमारा जिन्वू रूलर्स अथॉरिटी से थॉमस आंद्रे के ब्लैक होल से बच जाता है, जिससे फिर आंद्रे जिन्वू पर खुद अटैक करता है और जिन्वू भी उस पर अटैक करता है, जिससे उन दोनों के पंचेस आपस में टकरा जाती हैं। लेकिन जिन्वू के पंच में ज्यादा पावर थी, जिसकी वजह से आंद्रे का हार्ट ही टूट जाता है और वो दर्द से चिल्लाता है। फिर तभी जिन्वू उस पर अपना घुटना मारता है और जिन्वू की ये पावर को देखकर आंद्रे भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर आंद्रे जिन्वू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है, जिससे फिर जिन्वू आंद्रे की ढंग से पिटाई करता है और उस पर मुक्कों की बौछार कर देता है, जिससे सब लोग जिन्वू को रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही जिन्वू आंद्रे को मारता रहा तो थॉमस आंद्रे मारा जाएगा। फिर जिन्वू के हमलों से आंद्रे का पूरा आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है और आंद्रे अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और सबके कहने पर जिन्वू आंद्रे को छोड़ देता है, जिससे फिर ये फाइट फाइनली खत्म हो जाती है। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी तुम इन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।